Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओके, तो शुरू करेंगे। प्रार्थना करेंगे, मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप सबके बीच में मुझे वापस एक बार भगवान की कथाओं को बोलने का मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। तो आज हम दामोदर अष्टकम के ऊपर थोड़ा श्रवण करेंगे। तो दामोदर अष्टकम हम गाते हैं पूरे महीना, और दामोदर अष्टकम गाते वक्त अगर हम अच्छी तरह से उसके अर्थ को भी अगर ध्यान कर पाएंगे तो बहुत अच्छा हमको लाभ मिलता है। जो भी चीजें हम अर्थ के साथ करते हैं तो हमको बहुत अच्छा हृदय में भी आनंद मिलता है, भगवान को भी आनंद मिलता है और भक्ति में भी हमारी प्रगति होती है। तो एक्चुअली इसके दामोदर अष्टकम जो है वो सत्यव्रत मुनि ने लिखा हुआ है और ये एक पुराणों में आती है। इसके ऊपर श्रील सनातन गोस्वामी ने बहुत अच्छा टीका लिखा हुआ है, बहुत विस्तार में लिखा हुआ है। वो अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले या किसी भक्त के मुख से सुनने का मिले तो आप सुन सकते हैं, बहुत सुंदर है। उसी के आधार पे मैं सिर्फ संक्षेप में थोड़ा बताऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा टीका है। इसमें कैसे हम मेडिटेट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसको ध्यान कर सकते हैं। तो जो भी आधा घंटे के अंदर जो भी हो सकता है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले दामोदर अष्टकम जो है वो शुरुआत होती है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ऐसा बोलते हुए। तो भगवान को वो पहले नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं। कोई भी प्रार्थना है उसमें सबसे पहले नमस्कार आता है। तो इधर नमामि, आई पे माय ओबेसेंसेस, मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो कौन है? ईश्वर है, भगवान ईश्वर है। वैसे भगवान छोटे बाल गोपाल के रूप में है और हम देखेंगे कि दामोदर लीला में भगवान अपने सभी ईश्वरत्व को त्याग देते हैं। मतलब वो भगवान को माता के सामने रोएंगे, वो डरेंगे, भागेंगे, भूख लगेगी उनको, ऐसा काफी कुछ होगा जो एक्चुअली देखा जाए तो ईश्वर के गुण नहीं है। मतलब ईश्वर के गुण जो ज्ञानियों के हिसाब से नहीं। तो इस तरह से ये जो लीला है शुरुआत होती है नमामि ईश्वरम। तो भगवान ईश्वर है, सुप्रीम कंट्रोलर। ऑल्दो वो दामोदर के रूप में अभी ऐसा लीला करेंगे जो आगे जाके बहुत सारे महान भक्तों को भी बिल्डर करेगा। जैसे कुंती महारानी भी बोलती है ये लीला को याद करते हुए आगे बोलती है कि आपको जब गोपी ने बांधा, यशोदा माता ने बांधा, वो सोच के मैं बहुत विचलित होती हूँ, कैसे हो सकता है ये। क्योंकि जो व्यक्ति ऐश्वर्य युक्त भक्ति में है, ऐश्वर्य ज्ञान है, वो ये सोच नहीं सकते कि कैसे भगवान को बांधा जा सकता है। तो सच्चिद आनंद रूपम, भगवान का रूप कैसा है? सच्चित आनंद का है, कोई भौतिक रूप नहीं है। और लसत कुंडलम,
भगवान का भी रूप के बारे में एक ही शब्द में इधर, एक शब्द मतलब शुरुआत में ही बताया जा रहा है। लसत कुंडलम मतलब ग्लिटरिंग इयररिंग्स। भगवान के बहुत फेमस इयररिंग्स है, वो कौन से शेप के हैं? शार्क, जानते हैं ना, मकर कुंडलम। तो भगवान के जो मकर कुंडल है वो ग्लिटरिंग है, बहुत सुंदर दीप्यमान है। और इधर सनातन गोस्वामी बीच में थोड़ा अपना टीका में बताते हैं कि जो कुंडल है वो इतना सौभाग्यवान है कि उसके प्रति गोपियां भी अपना ईर्ष्या प्रकट करती है बीच कभी कभी। वो बोलते हैं कि कैसे ये कुंडल जो है वो भगवान के गाल का चुंबन लेता रहता है बार बार, क्योंकि हम देखते हैं कि वो इधर ही है और भगवान के इतने सुंदर गाल है जिसको यशोदा माता कभी चुंबन लेती है, कभी बाकी गोपियां लेती है मधुर रस में, और इस तरह से। लेकिन जो कुंडल है ये बार बार उधर ही रहता है, तो इतना सौभाग्यशाली है और भगवान के मुख का शोभा बढ़ाता है। गोकुले व्रजमानम, और ये लीला के स्थली के बारे में विशेषता है कि ऐसे लीलाएं कहीं और नहीं होती, सिर्फ कहाँ पे होता है? गोकुल में ही होती है। जो बाकी जगह है जहाँ पे वैकुंठ है, वहां नारायण भगवान रहते हैं, वहां पे ऐश्वर्य लीलाएं होती है और उसमें भी मधुरता है, लेकिन इतने हद तक नहीं। वैसे द्वारका में भगवान एक राजवेश में, उधर की लीलाएं थोड़ी अलग है। और उसी तरह से जो गोकुल है वहां पे जो लीलाएं है वो बिल्कुल अलग है, वो बहुत ही मधुर है। तो इसलिए इधर बोलते जाते हैं गोकुले ब्रजमानम, वैसे भगवान इधर गोकुल में ये लीलाओं को प्रकट करते हैं। यशोदा भियोलुक लाघव मानम, भगवान यशोदा के डर से, भियोलु भगवान से, वो माता से डर गए, और धाव मानम मतलब भागने लगे। तो देखते कितना सुंदर लीला है जहाँ पे भगवान अपने भक्त के डर से भाग रहे। ऐसा शायद ही कोई सोच भी सकता है कि कोई भगवान को डरा पाए। अभी माता यशोदा के हाथ में छड़ी है और वो छड़ी देख के भगवान बहुत डर रहे और डर के भाग रहे। ऐसे अगर एक बहुत बड़ा असुर भी है, समझो नरकासुर हो, ऐसे बहुत सारे फेमस असुर है, वो बड़े बड़े जो आयुध लेके भी भगवान के सामने आएंगे तो भगवान को एक लेश मात्र भी डर नहीं लगता। लेकिन इधर यशोदा माता के वात्सल रस में भगवान इतने डूबे हुए हैं जो सोच रहे कि माता मुझे मार सकती है, मुझे मान सकती है, जो चाहिए वो कर सकती है। तो इस तरह से पूरी तरह से कंट्रोल्ड है अपने माँ के प्रेम से। और हम जानते हैं कैसे परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या, और यशोदा माता भगवान से भी तेजी से भाग के उन्होंने उनको पकड़ लिया। मतलब भगवान को पकड़ना तो असंभव है, हम जानते हैं इसमें ब्रह्म संहिता में पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, बड़े बड़े योगी जो है वो कई कई हजारों साल तक भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन इधर यशोदा माता ने वो भाग के उनको, उनसे भी तेजी से भाग के पकड़ लिया। अलग अलग उपनिषदों में आता है, ये आते हैं स्टेटमेंट्स कि कैसे भगवान सबसे दूर भी है, नजदीक भी है, और सबसे तेजी से भागते हैं जो जिसको कोई पकड़ भी नहीं सकते। फिर सेकंड इसमें वही लीला को और आगे बताया गया है। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्म मृजंतम, और भगवान रोने लगे। जैसे माता यशोदा ने पकड़ा तो पहले वो भागते भागते कभी हंस रहे थे, उनको लगा था मैं माँ के हाथ में नहीं आऊंगा। लेकिन माँ ने जब पकड़ा तो भगवान रोने लगे। उनको पता था कि अभी मैं दंड नहीं हूं, अभी मुझे माता यशोदा दंड दे सकती है। और अपने दोनों हाथ से वो अपने कराम भोजम युग्मे न, दोनों हाथ से अपने दोनों आंखों को वो मसलने लगे। और इधर बोला गया स्पेशली सातंक नेत्रम, स आतंक, आतंक के साथ उनके आंखें दिख रही है। आप यशोदा दामोदर का अगर फोटो देखेंगे या विग्रह देखेंगे तो देखेंगे कैसे भगवान की आंखों में इतना डर है। अभी आतंक मतलब डर का सबसे ऊंचा सीमा, जैसे हम बोलते हैं ना आतंकवादी। आतंकवादी मतलब, अभी आतंकवादी क्यों इतना लोग डरते हैं? अगर एक पुलिस भी पकड़ेगा तो उसको लोग इतना डरेंगे नहीं, एक चोर भी नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि पुलिस मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 थप्पड़ मारेगा, लेकिन मुझे वो जान से नहीं मार सकता जब तक वो जाके इसके सामने नहीं खड़े होंगे, जिसके क्या बोलते उसको, बहुत बड़े व्यक्ति के। आतंकवादी मतलब
अभी पूर्ण रूप से उनके हाथ में है, उनका बचना, उनका जो भी है। जैसे ये अभी भगवान कृष्ण के लिए वो सोच रहे कि अभी माँ के हाथ में मैं पकड़ा गया हूँ, अभी माँ के हाथ में हूँ मैं, अभी कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ माय मदर। अभी वो मुझे चाहे तो छड़ी से मार सकती है, मुझे भूखा रख सकती है, मुझे बांध सकती है, मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकती है। तो देखते हैं कैसे भगवान अपने भक्तों के इतना कंप्लीट कंट्रोल में आते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो सोचते हैं कि भक्त मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, एक श्लोका भी है, मुझे एग्जैक्ट श्लोका याद नहीं। वो बोलते हैं कि भगवान सोचते हैं कि अगर भक्त चाहे मुझे तो बेच भी सकता है। मतलब इस दुनिया में भगवान एक भक्त को अपने आप को बेचने का भी अधिकार दे देते हैं। वो किसको चाहिए बेच दे, और जिसको चाहिए, मतलब हम जानते हैं कि भक्त कभी भगवान को नौकर के रूप में भी, मतलब भगवान ने सेवा किया है भक्तों का। तो ये बहुत सुंदर मधुर लीला है जहाँ पे अभी वो डरे हुए हैं, और ऐसा डर देख के माता यशोदा सोचती है कि नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा ही डर गया है, इसको मैं थोड़ा अभी सांत्वना देती हूँ। फिर उसको छड़ी बाजू में रख के अभी माता सोचती है कि उसको मैं अभी बांध के रखूं। हूँ श्वास कंपा त्रिरेखांक घंट, और भगवान तो बहुत श्वास लेने से कंपन हो रहा है शरीर का, और त्रिरेखांक उनका कंठ का वर्णन है, जहाँ पे उनका 3 रेखाएं हैं कंठ में, जैसे शंख का रहता है उस तरह से। स्थितग्रैवं दामोदरम भक्तिबद्धम, इस तरह से दामोदर जो है भक्ति के रस्सी से बंध गए। तो ये पूरा लीला इधर 2 स्टांजा में वो कंप्लीट करते हैं सत्यवर्तमनि। और भक्ति बद्धम मतलब इधर कोई रस्सी से बांधे नहीं गए, रस्सी में कोई ताकत है नहीं भगवान को बांधने के लिए, फिजिकल रस्सी जो बोलेंगे। दुर्योधन ने जो प्रयास किया, दुर्योधन का कोई रस्सी काम नहीं आया। तो भगवान जिसका कोई अंत नहीं है, और जिसके उदर में क्या है, स्वयं ब्रह्मांड है, तो आदि नहीं है, अंत नहीं है, उसको बांधेंगे कैसा? तो इसलिए उसको दिखने के लिए भगवान छोटे दिख सकते हैं उधर, लेकिन भगवान को उन्होंने सक्सेसफुली बांध दिया। हम जानते हैं कैसे भगवान खुद मान गए बांधे जाने के लिए। जैसे उन्होंने देखा कि माता यशोदा इतना परिश्रम कर रही है, और उन्होंने ठान लिया है कि मुझे बांध के रहेंगी, तो मैं सरेंडर हो जाता हूँ। तो इधर देखते हैं यूजुअली भगवान सरेंडर हो जाते हैं अपने भक्तों की इच्छा के सामने। और तीसरे इसमें बोला जा रहा है कि इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे। इति दृक् मतलब इस तरह से, स्वलीला भगवान अपने लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। लीलाभिर मतलब अनेक ऐसे लीलाएं हैं, एक दामोदर लीला उसमें से एक है, और ऐसे कई सारे लीलाओं को भगवान प्रदर्शित करते हैं जिसमें वो भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं। और इधर बोला जा रहा है कि आनंद कुंडे मतलब भगवान एक आनंद का ऐसा बहुत बड़ा कुंड बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, भक्तों को निमज्जनतम, भगवान उनको बार बार डुबाते रहते हैं, अलग अलग लीलाओं के रूप में आनंद की प्रदान करते हुए उनको डुबाते हैं आनंद के कुंड। मतलब भगवान के भक्त 24 आवर्स आनंद के कुंड में वो स्नान करते हैं। और आख्यापयंतम स्वघोषम, आख्यापयंतम पूरा प्रदर्शित कर रहे हैं सबको, और घोषित कर रहे हैं। क्या घोषित कर रहे हैं? वो एक्चुअली लीला का एक मुख्य यह है कि वो सभी ज्ञानियों को और ऐश्वर्य युक्त भक्तों को और पूरे दुनिया को वो घोषित कर रहे हैं कि, अगले सेंटेंस में आता है, तदि एष जनेषु भक्तेर जितत्वम, कि मैं जो अपने तदीय भक्त है, मतलब बहुत घनिष्ठ भक्त है, जो ईश भाव से नहीं मुझे मेरा पूजा करते, उनसे मैं क्या करता हूँ, भक्तेर जितत्वम, में जीता जाता हूँ। तो इस तरह से भगवान ये लीला से वो पूर्ण रूप से घोषित कर रहे हैं। मतलब अगर भगवान को किसी को जीतना है तो इस तरह से जीता जाता है, जहाँ पे वो माधुर्य रस में या वात्सल्य रस में या साख्य रस में, इस तरह से अगर कोई व्यक्ति उनका पूजा करेगा या उनका अर्चना करेगा, सेवा करेगा, तो भगवान उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। ये देख के एक्चुअली स्वयं ब्रह्मा शिव जी भी अचंभित हो जाएंगे। जैसे उनका रिलेशन ऐश्वर्य ज्ञान में कैसा है, रिलेशन बहुत फॉर्मल रहता है। फॉर्मल मतलब अपॉइंटमेंट लो मिलने के लिए,
और प्रार्थनाएं करो, फिर अपना इच्छा रखो। और उसमें कोई ऐसा इंटीमेट क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता। उनको खिलाना, उनको ये करना, खिलाना भी है तो कैसे, वो बहुत रिस्पेक्टफुली वो गिफ्ट रख के उनको भोग लगाना ऐसा। लेकिन ये बहुत इनफॉर्मल रिलेशन, जैसे जहाँ पे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे बिल्डर हो गए, जब उन्होंने देखा कि अरे इनके ग्वाल बाल भगवान क्या अर्पण कर रहे हैं, अपना झूठा अर्पण कर रहे हैं। जो भगवान को तो झूठा कभी अर्पण कर ही नहीं सकते। झूठा छोड़िए, अगर एक बाल भी उसमें गिर गया कोई भोग में, तो भोग को वर्जित किया जाता है। तो जो भगवान, कोई भी कंटेमिनेट चीज भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता। और इधर भक्त क्या कर रहे थे, वो अपने मुंह से लड्डू खा रहे, आधा भगवान आप लीजिए, आप भी खाइए, ये बहुत अच्छा बना है समोसा, आप खाइए। वैसे अपने झूठे को दे रहे थे। तो देख के ब्रह्मा जी वो अचंभित हो गए। वो सोचने लगे ऐसा कैसा कर रहे हैं, और भगवान भी कैसे स्वीकार रहे हैं, वो तो विष्णु है स्वयं, जिनको मैं ऐसा बहुत रिस्पेक्टफुली, मतलब जब तब तक वो बहुत फॉर्मल रिलेशन नहीं जानते थे सिर्फ, तो ऐसे लीलाओं से वो प्रदर्शित कर रहे हैं जिससे ब्रह्मा और शिव जी भी अचंभित हो जाए। पुनः प्रेमतस्तम शतावृति वंदे। और इस तरह से भगवान के प्रेम को मैं बार बार, या शतावृति हजारों बार, 100 बार में नमन करता हूँ। जैसे 3 स्टांजा में भगवान का लीलाओं के बारे में वो बताया जाता है। और फिर भगवान अगर पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, आप मेरे इतना प्रार्थना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, आपका इच्छा क्या है बताइए। तो वो बोलते हैं कि वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वदिम वा। हे भगवान, मैं आपसे वर मांगता हूं, लेकिन मुझे क्या नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए कोई भी प्रकार का। मोक्षावधिम, मोक्षावधिम मतलब मोक्ष से भी श्रेष्ठ चीज, वैकुंठवास और ये सब, वो भी मोक्ष में आता है, लेकिन भगवान की सेवा में जो आनंद है वो सब उसमें ज्यादा ऐड होता है। न च अन्यम रणे हम वरे शदपीय। और भी कोई अगर उससे भी श्रेष्ठ वर है, अभी मोक्ष से भी श्रेष्ठ वर कौन सा हो गया फिर, मोक्ष से भी श्रेष्ठ वैकुंठवास, वैकुंठवास से भी और श्रेष्ठ कौन सा है, मतलब सेवा में जो आनंद आता है उसको बोल सकते हैं। जो सनातन गोस्वामी बोलते, काफी कुछ बताते हैं कि सबसे हाईएस्ट ये भी नहीं चाहिए उनको, वर नहीं चाहिए। फिर निस्वार्थ भाव से वो पूछ रहे हैं, वरे शदपीह इदम ते वपूर्नाथ गोपाल बालम। फिर क्या चाहिए, बोलते कि मुझे आपका जो ये गोपाल बाल का स्वरूप है, हे नाथ, हे नाथ आप मुझे क्या दीजिए, ये गोपाल बाल का जो स्वरूप है वो मेरे सदा में मनस्या विरास्तम की मन्ने। बोलते सदा मेरे वो हृदय में बैठ जाए उसका पिक्चर, मतलब गोपाल बाल का जो इतना सुंदर स्वरूप है दामोदर के रूप में, तो हमेशा मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए। एक्चुअली हम सेकंड कैंटो अगर पढ़ते हैं तो जानते हैं कि कैसे बड़े बड़े योगी भगवान को परमात्मा के रूप में ये करते हैं, ध्यान करते हैं। और जब उनको परमात्मा का दर्शन होता है हृदय में, तो इतना रोमांचित हो जाते हैं, इतना उनको आनंद का प्रकट होता है, ब्रह्मानंद से भी कई गुना ज्यादा है। भगवान को परमात्मा के रूप में रियलाइज करना ब्रह्मानंद से भी ऊपर है। हम जानते हैं कैसे नारद मुनि को एक्सपीरियंस हुआ, ध्रुव महाराज को एक्सपीरियंस हुआ, वो समाधि है। तो अभी अगर सोच सकते हैं कि अगर परमात्मा के रूप में इतना आनंद आया है, तो अगर एक व्यक्ति गोपाल के रूप में अगर भगवान का हृदय में हमेशा ध्यान कर सके, तो उसका कितना आनंद आएगा। तो बोल रहे कि ये गोपाल रूप जो है वो मेरे हृदय में बस जाए, क्यों मनने, मैं और क्या मांग सकता हूँ इससे बड़ा। इस ध्रुव महाराज बोले ना, काचन विचनवन अभी दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मतलब बोल रहे कि मैं तो एक कांच का इच्छा कर रहा था, हे भगवान अभी आपका दर्शन मिल गया, मुझे और क्या चाहिए, एक रत्न मिल गया, मुझे दिव्य रत्न मिल गया। तो ऐसे ये भक्तों का एक्सपीरियंस है कि अगर कोई भी इच्छा रख के वो भगवान का ये भी करते हैं, और अगर जैसे ही भगवान कृपा मिलता है तो इच्छाओं को त्याग देते हैं। तो भगवान का मिलना ही सबसे बड़ा दिव्य आनंद है, उसके ऊपर और कुछ मांगा नहीं जा सकता। तो फिर भगवान पूछेंगे कि इतना क्या है उस रूप में। तो इसलिए अगला 5वां श्लोका में वो रूप का वर्णन है कि इदम
ये रूप जो है आपका बाल गोपाल का रूप, मुखाम्बोजम, मुख अंबोजम, अंबोज मतलब लोटस, आपका लोटस फेस इतना सुंदर है, अत्यंत नीलय, इतना सुंदर ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन है उसका, और उसके आजू बाजू में वृतम कुंतले, मतलब उनके जो ये बाल, जो घुंघराले बाल है, वो भगवान को सराउंड करते हैं। तो भगवान के जो बाल है वो भगवान इतने सुंदर है कि उसको वो जब मुख के सामने ऐसा गिरते हैं तो भगवान को बहुत बहुत सुंदरता प्रदान करते हैं। और स्निग्ध, मतलब यशोदा माता ने उनको बहुत तेल लगा के बहुत अच्छा वो घनिष्ठ घना किया है उसको, गोप्या स्निग्धस्य रक्तस्य गोप्या, मोष चुंबिताम बिंब रक्ताधराम में। और आपके जो अधर है, ये लिप्स, होठ, वो बिंबा फ्रूट की तरह रक्त, उतना लाल कलर के। तो उनका मुख के बारे में बता रहे हैं, और वो मुख इतना सुंदर है कि यशोदा माता उसको बार बार चुंबन कर रही है। तो ऐसे मुख को मुझे मनस्या अविरास्तम अलम लक्ष्य लाभ है, और मुझे क्या चाहिए, मतलब वो बोल रहे कि यही चीज मुझे अविरास्तम, मुझे कॉन्स्टेंटली अगर मेरे हृदय में उसका मेरा ध्यान लग जाए उसके ऊपर, इस दुनिया में और क्या मैं मांग सकता हूँ। तो ये फिफ्थ ये है। तो हम जानते हैं कि भगवान इजीली नहीं देते, स्पेशली भक्ति नहीं देते। जैसा भागवतम में भी एक श्लोक है फेमस की, भक्तिम ददाति करिचित, सॉरी मुक्तिम ददाति करिचित न स्म भक्ति योगम। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि देखिए आप पांडवों को उन्होंने इतना प्रेम दिया है, ऐसा इतना आसान नहीं है लोगों को मिलना प्रेम, कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे पांडवों के लिए उन्होंने एक सारथी बने, और ब्राह्मणों के चरण धुए, और भी बहुत कुछ किया। तो वो बोलते कि भक्ति देने से एक्चुअली भगवान उनके हो जाते हैं, मतलब एक व्यक्ति के भक्त के हो जाते हो, इसलिए भगवान भक्ति देने में बहुत हिचकिचाते हैं। तो भक्ति देने से पहले वो बाकी सब कुछ देंगे। ये ऐसा है जैसे ट्रांजैक्शन, अगर आप बोलेंगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, और भक्ति के अगर बदले में आप अगर हम सेटल हो जाएंगे, स्वर्ग चाहिए तो भगवान आसानी से दे देंगे। सार्वभौम, सार्वभौम मतलब पूरे दुनिया का राजा बनना है, या हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, अनंत सेंस ग्रेटिफिकेशन दे सकते हैं। वो बोलेंगे आपको ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ईयर्स तक आप सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर मोक्ष चाहिए, मोक्ष भी दे सकते हैं, वैकुंठ का वास चाहिए, वो भी दे सकते हैं। तो भगवान ये सब देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन भक्ति सबसे लास्ट देंगे। वो मतलब अगर बहुत ठान के बैठ गए तो ही भक्ति दिया जा सकता है। इसलिए भगवान बोलेंगे कि ये मैं नहीं दे सकता आसानी से, ये मैं ऐसा देता नहीं। और हम जानते हैं कि भगवान के नाम कीर्तन से भक्ति मिलता है। इसलिए सिक्स्थ इसमें जो सत्यव्रत मुनि है, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, भगवान का नाम ले रहे हो। नमो देव, देव मतलब जो देने में बहुत ये करते हैं, देव मतलब जो वरदान देने वाले को देव बोला जा सकता है। तो भगवान वरदान देने वाले में सबसे मेन है, वरदराज। दामोदर, आप भगवान, आप भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं। अनंत, अनंत मतलब उसका कृपा अनंत है, अपार है। मतलब भगवान याद दिला रहे कि आप कृपा देने में भी आप हिचकिचाते नहीं। अगर चैतन्य महाप्रभु के रूप में देखेंगे तो नमो महावदन्याय, वो भक्ति देने में भी इतना उदार हो गए। वैसे अनंत है भगवान, लीला तो अनंत है ही, लेकिन कृपा भी अनंत है। और विष्णु मतलब जो सबके हृदय में वास करते हैं। तो भगवान सबके हृदय को जानते हैं, किसका क्या अभिलाषा है, किसका अगर कंटेमिनेशन है हृदय में तो भगवान नहीं देंगे, क्योंकि उसको पता है कि इसका जो हृदय है वो कंटेमिनेटेड है। तो सत्यव्रत मुनि बोल रहे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि मेरे हृदय में क्या है, मेरा इच्छा क्या है, तीव्र इच्छा है। प्रसीद प्रभु, भगवान आप मुझे से प्रसन्न हो जाइए। और क्यों प्रसन्न हो जाइए? क्योंकि मैं दुख जालाब्धि मग्नम, दुख के सागर में डूबा हुआ हूं। आप आपके भक्तों को किसके कौन से कुंड में डुबाते हैं? आनंद के कुंड में। तो एक कविता का एक ये है कंपैरिजन, मतलब वो बोल रहे कि आप हमेशा हमको इसमें डुबाते हैं, आनंद के सागर में डुबाते हैं भक्तों को। और मैं कौन से सागर में डूबा हुआ हूँ?
दुख के सागर। तो आप कृपा करके मुझे दुख के सागर से उठा के आप मुझे भी आपकी लीलाओं के आनंद के सागर में डुबा दीजिए। तो ये हम लोग जानना चाहिए, जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से कन्विंस हो जाता है कि मैं दुख में हूँ। दुख क्या है एक्चुअली, बहुत लोग कन्विंस नहीं होते, वो बोलते हैं कि इस दुनिया में कहाँ दुख है, ये इतना सफरिंग थोड़े ही है, और ये छोटे मोटे माया का जो प्रलोभन है उसी को हम सुख मान लेते हैं। ये हमारा अज्ञानता है। एक्चुअली दुख मतलब, जैसे रामानंद ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तो उन्होंने क्या बताया कि भगवान कृष्ण को भूलना ही सबसे बड़ा दुख। एक्चुअली सबसे बड़ा दुख में उन्होंने बोला कि भक्तों का विरह जो है सबसे बड़ा दुख। तो बिना भक्त, अगर भक्त है तो कोई भी हम आनंद से रह सकते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के साथ ही भक्त आराम से रहते हैं। आराम से मतलब क्योंकि वो भगवान कृष्ण को याद कराते हैं ना, जैसे भक्त मिलते हैं तो भगवान को याद आता है। कि अगर एक भक्त को ना, हो सकता है कि वो भगवान कृष्ण से जो विरह है वो सह ले, क्योंकि बार बार भगवान कहीं कहीं अपने भक्तों को मिलने जाते रहते हैं, एक जगह पे नहीं रहते, उनके कई सारे भक्त हैं। लेकिन भक्तों को चाहिए कि एटलीस्ट वो सोचते हैं कि मुझे भक्त का ही संग चाहिए। सभी भक्तों का वही इच्छा है, वो हम ऐसा नहीं बोलते कि मुझे हमेशा आपका संग दे दो, मैं सिर्फ आपके साथ ही रहूंगा। और भक्तों के साथ में रहना मतलब भगवान के साथ रहना, क्योंकि भगवान की कथाओं का जब भक्ति मुंह प्रवता तो ही में प्रसंगो, ध्रुव महाराज बोलते हैं कि प्रवता मतलब बहता जाता है। भक्तों के संग में क्या रहता है, भक्तों का कृष्ण कथा बहता रहता है। तो वो सुनते सुनते एक व्यक्ति भगवान के साथ ही रहने जैसा आनंद प्रदान होता है उसको। तो ये दुख का जो ये है, उससे मुझे आप उठा लीजिए। कृपा दृष्टि वृष्टादि दीनम बतानु, मैं दीन हूं। दीन मतलब भिखारी जैसा, बेगर, और आपका कृपा दृष्टि आप मेरे पे डालिए। गृहाणेश मामज्ञम ये दक्ष दृश्या। तो इस तरह से मैं अज्ञ हूं, मैं इल इन्फॉर्म या बुद्धि कम है मेरे में, और ये सब देख के आप मुझे ये आप कृपा का प्रदान कीजिए। तो इधर वो बता रहे, देखिए वो क्वालिफाइड क्यों है कृपा प्राप्त करने के लिए। एक तो दुखी है, तीसरा दूसरा वो दीन है, और तीसरा वो अज्ञ है। अज्ञ मतलब तो सभी प्राइड निकल गया। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत वैरागी हूँ, ज्ञानी हूँ, तो वो भी प्राइड है। अगर व्यक्ति सोचेगा मैं धनी हूँ, मेरे पास कुछ है, तो वो भी ये हो गया। और मैं सुखी हूँ, तो वो भी ईगो हो गया। तो ये भक्तों का तीनों जो ये ईगो नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत सबसे सुखी हूँ, मैं सबसे धनी हूँ, या मैं सबसे ज्ञानी हूँ। फिर वो बोल रहे कि अरे मेरा आ गया। अभी भगवान पूछेंगे, अरे हम ऐसा देते नहीं, भक्ति आसानी से दिया नहीं जाता, तो आप क्यों कैसे मांग रहे हैं इसको। तो अभी वो एक केस स्टडी बता रहे, ये भगवान आपने दिया हुआ है पहला, आप मुझे भी एक कैंडिडेट बना दीजिए। वो कौन थे? वो नारद मुनि के कृपा से कुबेर आत्मजो बद्ध गुरुदेव यत्पद, क्योंकि नारद मुनि ने उनको शाप दिया था कि आप वृंदावन में अर्जुन वृक्ष बन के रहेंगे और स्वयं भगवान आपका उद्धार करेंगे। तो क्या हो गया, ये जब आत्मज जो पुत्र थे उनके कुबेर के, नल कुबेर और मणिग्रीव, वो बद्ध अवस्था में उधर खड़े थे यद्वत। उस तरह से आपने क्या किया उनको, त्वया मोचितो भक्ति, मोचितो मतलब बद्ध अवस्था से मुक्त कर दिया उनको, और भक्ति भाजो कृतोच, भक्ति भाज मतलब आपने भक्ति का प्रदान कर दिया। तो उसी तरह से तथा प्रेम भक्ति, तो सेम कैंडिडेट आप उनको भी समझिए। वे जो कुबेर के दोनों पुत्र थे वो बहुत मतलब पतित थे, एक तरह से पतित मतलब ऐश्वर्य के इससे देखा जाए तो पतित हो गए थे। वो अपने चेतना बहुत उनका आवृत हो गया था, पुण्य बहुत था उनके पास, लेकिन वो चेतना में काफी गिर गए थे। वो बोले आपने उनको भी प्रेम भक्ति दे दिया, स्वकामे प्रयच्छ, तो मेरा भी अभी यही इच्छा है, प्लीज क्या करिए, न मोक्षे ग्रहो में स्थिति दामोदरे, तथा उसी तरह से मुझे भी भक्ति प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, और
मोक्ष का मुझे कोई ये नहीं है। तो अभी मोक्ष के बारे में 2 बार बता रहे हैं, पहले भी बताया था, सेकंड टाइम भी कंफर्मेशन। मतलब बार बार भगवान देखिए तो अलग अलग ऑफर देंगे। मोक्ष स्पेशली सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है मोक्ष। ये हम तभी जानेंगे जब हम जानते हैं कि ये पूरा दुनिया दुखालय है। तो दुखालय से बचने के लिए मोक्ष सबसे आकर्षक चीज है। तो भगवान बोलेंगे आप मुक्त हो जाओ, बस आराम से, आपको कोई भी कष्ट नहीं है वहां पे। मतलब आत्मा एक तरह से देखा जाए तो मुक्त हो गया ना, तो उसको कष्ट तो अनुभव नहीं करेगा वो, लेकिन जो भक्ति का आनंद है वो उससे वंचित हो सकता है। तो इसलिए इधर बता रहे कि नहीं, मुझे प्रेम भक्ति दे दीजिए। और फिर वो अपने लास्ट में एंड कर रहे नमस्कार करते हुए भगवान के सभी इसको फर्स्ट सबसे पहले वो भक्ति देवी को नमस्कार कर रहे हैं। नमस्तेस्तु धामने स्तुर्दीप्ति धामने त्वदीयोदरायत विश्वस्य धामने। सबसे पहले आपका जो रस्सी है जिसने बांधा हुआ है, वो रस्सी भक्ति है। एक्चुअली भक्ति ने बांधा है भगवान को, उसको मैं नमन करता हूँ। आपके उदर को नमस्कार करता हूँ, जो जिसमें पूरा दुनिया विश्व समाया हुआ है। और आपके सभी सबसे प्रिय जो भक्त है, सबसे प्रिय आपके अर्धांगिनी जो है राधिका, नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाए। तो अगर कोई व्यक्ति पूछता है ना, अगर ऐसा बोलते हैं आपके बेटे के नाम से दे दीजिए, तो ऐसा भिखारी मांगते हैं ना, आपके बेटे सुखी हो जाएंगे, आपके सुखी हो जाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा आपको। इधर आशीर्वाद भगवान को तो नहीं दे सकते, वो बोल रहे कि राधा रानी के नाम से आप मुझे भक्ति दे दीजिए। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। उधर सनातन गोस्वामी बोल रहे कि अनंत लीला मतलब जो भगवान का रास लीला है। तो भगवान को सब याद दिला रहे हैं उनके प्रिय चीजों को। जैसे भगवान को याद करते ही भगवान का मूड चेंज हो जाएगा। जैसे व्यक्ति अपने बच्चे के बारे में सोचता है, उसके मुख के बारे में सोचता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है, या अपने लवर के बारे में सोचता है तो बहुत खुश हो जाता है। तो भगवान को याद दिला रहे हैं कि आपका राधा रानी का याद दिला रहे हैं, तो बहुत खुश हो जाएंगे वो राधा रानी को याद करते ही। और आपके रास लीला को याद करा रहे। अरे इतना वो आनंदमय रात था, वो ऐसा याद कराना। वो ऐसा याद करते ही भगवान का मूड क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा और वो प्रदान कर देंगे। ठीक है चलो दे दो, आपने मुझे खुश कर दिया। तो बोलते हैं ना, जब राजा खुश हो जाता है तो वो कुछ आगे पीछे नहीं सोचता, उसके पास है बहुत कुछ देने के लिए, सिर्फ उसको खुश करना चाहिए, हृदय खुश होना चाहिए। तो अभी लास्ट में इधर वो भगवान को खुश करने के नाम सब ले रहे हैं, आप ये याद कीजिए और मुझे दे दीजिए। तो ऐसे ये बहुत सुंदर ये है ये भक्ति। इसमें सबसे मेन है ये प्रार्थना है, और भक्ति के लिए प्रार्थना है। इसमें कोई भौतिक चीज है ही नहीं, बिल्कुल इतना शुद्ध प्रेम है। इसलिए हमारे आचार्य ने इसको स्वीकारा है और ये शुद्ध भक्ति को मांग रहे हैं, और मांगने का बहुत सुंदर तरीके से मांग रहे हैं। तो इसलिए जो दामोदर अष्टकम है इसको हम पूरे महीना गाते हैं ताकि हमको भी भक्ति प्रदान हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मतलब संक्षिप्त में है, इसको अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप इसमें पढ़ सकते हैं, सनातन गोस्वामी की टीका में। और भी अमृत प्रभु का और ऐसे काफी भक्तों का लेक्चर भी होगा इस पे, उसको और विस्तार में आप सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, अपने पूरा जो दामोदर अष्टकम है इसका शब्दार्थ बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्विकली मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। कोई भी दामोदर लीला से रिलेटेड कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। जो नहीं है, इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू प्रभु। हम लोग इससे जल्दी मिलते हैं, जल्दी प्रणाम देते हैं। इस दामोदर भगवान आप सभी बहुत दामोदर अष्टकम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, सुना है। दामोदर देश नाम है उसका ना, दुबई का। यस बहुत बढ़िया। तो आप सभी इंस्पिरेशन है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। प्रणाम करो। धन्यवाद।